Dear student, in a previous lecture, we have learned about recording of transaction in a cash book. Now, subdivision of book, books of original entry, special purpose subsidiary book. That means इसको हम लोग समझे थे subdivision of book, जिसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है एज ए कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं. कैश बुक, इन ए कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. नेक्स्ट, as a purchase book only credit purchase of goods are recorded in this book. Next, as a sales book only credit sales of goods are recorded purchase return book goods return to supplier or creditors. Sales return book goods returned received by customer or debtors. फिर नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. तो इसके बारे में बात किया जाए कि ये जो हमारे पास सब डिवीज़न ऑफ बुक दिख रहा है उसमें जो भी नेम ऑफ बुक हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर करें. ये इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस टू मेंटेन ऑल द एबव मेंटेन स्पेसिफाइड पर्पस स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक. बिजनेस की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग वो बुक प्रिपेयर कर सकते हैं. अब बात करते हैं जो फॉर्मेट है सब डिवीज़न ऑफ बुक, यानी कि उसमें से कैश बुक का जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करें तो फॉर्मेट में आपको मिलेगा परचेज बुक, डेट, particulars, इनवॉइस नंबर. तो ये कॉलम हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास कोई इनवॉइस नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है. नेक्स्ट, एज ए लेज़र फोलियो, डिटेल्स, नेक्स्ट कॉलम परचेज. अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे CGST और SGST की बात कर रहा है तो उसके लिए भी हम कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं. इनपुट CGST, इनपुट SGST. and input
IGST, अगर गुड्स परचेस करते समय अगर इंटीग्रेटेड टैक्स है तो उसके लिए एक अलग कॉलम बनाएंगे। एंड टोटल, लास्ट टोटल अमाउंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं परचेस बुक के लिए। तो बताया गया ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इससे पहले अगर हम बात करें, जब जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते थे तो जर्नल में अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो दो तरीके का ट्रांजैक्शन होता था, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। बोथ आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक, बट इन सब डिवीजन ऑफ बुक, स्पेशल सब्सिडरी बुक में क्या होगा कि कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। जनरल एंट्री मेंटेन करते समय हम क्या क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते समय क्या करते थे, टू साइड्स इफेक्ट होते थे और उन टू साइड्स में से वन साइड एज ए पर्सन का नेम होता था, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फर्म की बुक में उस पर्सन के नेम को रिकॉर्ड करना होता है। तो जब हम सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं उस सिचुएशन में हमारे सामने कोई भी डुअल एस्पेक्ट नहीं होता, कोई डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं की जाएगी। वहाँ पे जो भी क्रेडिट परचेज है उस परचेज को रिकॉर्ड करते समय डायरेक्ट उस पार्टीज़ का नेम रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस पार्टी से हमने या किस पर्सन से कितने का गुड्स हमने परचेज किया। नाउ टेकन एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ transaction in purchase book. Purchase goods from Surya Electric Store, Chandni Chowk, Delhi on credit. CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%. तो परचेस की इंफॉर्मेशन है 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ये जो नीचे हमने फॉर्मेट बना रखा है ये फॉर्मेट एज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्रेडिट परचेस के लिए है, रिकॉर्डेड इन परचेस बुक इन डेट, जो भी डेट मेंशन होगा वो डेट करेंगे। तो अभी बात की गई कि क्रेडिट परचेस जब भी रिकॉर्ड करेंगे परचेस बुक में तो कोई डेबिट और क्रेडिट यानी कि डुअल एस्पेक्ट पर्टिकुलर कॉलम में नहीं शो करना है, डायरेक्ट हम उस पर्सन का नेम या सप्लायर का नेम लिखेंगे। तो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। डिटेल इंफॉर्मेशन में 40 ट्यूबलाइट at the rate of ₹500 each. Amount ₹40 tubelight 500 each. Amount ₹20,000. In detail columns 15 table fan at the rate of ₹2,000 each, amount 30,000, total value ₹50,000. In a question, trade discount at the rate of 20%. Now less trade discount at the rate of 20%, 50,000, 20% value
10,000 after deducting trade discount as a purchase value rupees 40,000. ऐड, क्योंकि गुड्स परचेस करेंगे उस पर CGST और SGST पे करना होगा, तो उस वैल्यू को भी हम इस परचेज वैल्यू में ऐड करेंगे. ऐड CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%. 40,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट परचेज वैल्यू पे ही टैक्स चार्ज करेंगे. 40,000 एट द रेट ऑफ 6%, 2,400 एज ए CGST and 2,400 as a SGST. Total value 44,800. क्लियर. तो ये डिटेल कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई कि गुड्स की लिस्ट प्राइस क्या थी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड CGST एंड SGST चार्ज्ड. नेक्स्ट, इन ए परचेज वैल्यू, ये टोटल वैल्यू के सामने हम शो करेंगे परचेज अमाउंट रुपीज़ 40,000, इनपुट CGST 2,400 एंड इनपुट SGST 2,400. इंटीग्रेटेड GST ने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इग्नोर किया गया. टोटल अमाउंट 44,800. तो ये जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया गया, ये ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है और परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. और अभी बात बताई गई कि उसमें पर्टिकुलर कॉलम में कोई टू साइड्स यानी कि टू साइड्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगी. डायरेक्ट उस पर्सन का नेम रिकॉर्ड करेंगे जिससे गुड्स परचेस किया गया है. तो बिजनेस के पास कई सप्लायर होंगे जिनसे वो गुड्स परचेस कर रहा है, तो पर्टिकुलर सप्लायर्स का नेम फर्म की बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको भी, अगर CGST और SGST के साथ है तो उसके साथ इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट की जाएगी. तो ये एक एग्जांपल था जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट और उसमें ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है ये बताया गया. नेक्स्ट लेक्चर में आपको अब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस की जाएगी.